सूर्य की किरणें समुद्र पर चमक रही थी। जब देवी देवताओं ने सोच लिया कि अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करना होगा, उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। इस निर्णय ने एक नई यात्रा को जन्म दिया। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को चुराने का कार्य आरंभ किया। पर्वत ने गर्जना की, जबकि उस सर्प का सिर जकड़ रखा गया था। संघर्ष की शुरुआत हुई। असुरों ने मंथन की प्रक्रिया में तेजी दिखाई, लेकिन देवताओं के चेहरे में चिंता थी। वे अपने संकल्प को कमजोर नहीं होने देना चाहते थे। हर्ष और निराशा का एक खेल चल रहा था। समुद्र में कई अनमोल वस्तुएं प्रकट होने लगी। चांद, लक्ष्मी जी और धन्वंतरी का प्रकट होना, जैसे अंधेरे समुद्र में उजाले का प्रकाश। देवताओं की आंखों में चमक लौट आई। जब धन्वंतरी अमृत भरा कुंभ लेकर प्रकट हुए, तो हर्ष और आशा से देवताओं के हृदय धड़कने लगे। लेकिन असुरों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। क्या होगा आगे? आसमान में गूंजते युद्ध की गूंज के बीच चारों ओर विस्फोट और संघर्ष के दृश्य थे। असुर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अमृत के पीछे भागे। देवताओं ने सामूहिक रूप से असुरों का पीछा किया। हर कंकाल की आवाजों और चिंताओं के बीच एक अलग ही आशा का संचार हो रहा था। ये विजय की लड़ाई थी। भगवान इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने अपनी ताकत को संगठित किया। क्या वे असुरों को पकड़ सकेंगे? उनका दिल धड़क रहा था। एक संदेह का बादल तैर रहा था। दौड़ भाग के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। यही वो 4 स्थान थे जिन्होंने इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। संगम की भूमि पर एक नई कहानी का आगाज हुआ। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में देवी देवताओं के द्वारा स्थापित पूजा शुरू होती है। यह श्रद्धा और आस्था की मीठी लहर थी। असुरों ने कुंभ के साथ तेजी से भागना शुरू किया। देवताओं का गुस्सा भड़क उठता है। क्या वे अपने अधिकार को पुनः प्राप्त कर पाएंगे? वक्त तेजी से बीत रहा था। भगवान विष्णु ने मोहिनी के अवतार में प्रकट होकर असुरों को खुशहाली से भ्रमित किया। सभी क्या इसे पहचान पाएंगे? ये तो एक द्वंद्व की शुरुआत थी। मोहिनी ने अमृत को देवताओं में बांटा। सभी को नवजीवन और अमृता का अनुभव हुआ। मुक्तिदाता कौन होगा, इस पर उनका अधिक विश्वास बन गया। देवताओं की खुशी की कोई सीमा न थी, लेकिन उनके कदमों में दबी हुई चिंताएं थीं। क्या यह अंत होगा या कुछ और चुनौती बाकी थी? कुंभ मेले के आयोजन की तैयारी शुरू होती है। श्रद्धालु अपने सफर की योजना बनाने में जुट जाते हैं। सबकी आंखों में उल्लास का रंग भरा हुआ था। गंगा किनारे श्रद्धालु एकत्रित होने लगते हैं। ऊधम माप मचाने के बीच एक नया आयोजन होता है। हर किसी की आस्था अब एक साथ जुड़ने की कोशिश कर रही थी। राजसी स्नान के समय नागा साधुओं की उपस्थिति से सारा मंजर बदल जाता है। भक्तों का कौतुक भी बढ़ता जा रहा था। क्या सच्ची मोक्ष मिल पाएगी? स्नान के बाद सभी भक्तों का मन प्रफुल्लित था। चित्त उन्हें पवित्रता का अनुभव दिला रहा था। यह एक अनकही कहानी थी। अद्भुत सावधानी के साथ कोई विशेष पूजा आयोजित की जा रही थी। भक्तगण सम्मोहित होकर मंत्र पढ़ रहे थे। पूरी रात चांदनी में श्रद्धा का सागर बह रहा था। आगे की रात में एक मेला लग रहा था, जिसमें खुशी और उमंग का माहौल था। सभी एक दूसरे को साक्षी मान रहे थे। क्या भेज दिया है इतिहास ने? कुंभ मेले में हर स्थान से श्रद्धालु जुड़ते हैं। विभिन्न आस्थाएं समाहित होती जा रही हैं। यह त्योहार मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। अंत में सभी धार्मिक नेता और साधु मिलकर एकत्रित होते हैं। क्या इनकी एकता निश्चित रूप से कुंभ मेला की ताकत है? दुनिया की नजरें उनके आस्था पर टिकी हुई है। महाकुंभ मेले का आयोजन मानवता के लिए एक महान उपहार है। यह समर्पण, विश्वास और त्याग की भावना का प्रमाण बन गया है। इसे विकल नहीं किया जा सकता। हर किसी के दिल में एक नई आशा जीवित हो जाती है। कुंभ मेला केवल स्नान का पर्व नहीं, बल्कि मोक्ष की ओर एक यात्रा है। क्या आप भी इसकी गहराई को समझेंगे? आखिरकार कुंभ मेला समाप्त होता है और हर कोई गर्व और आशा के साथ घर लौटता है। क्या वे अमर बन पाएंगे? यह सवाल हर मन में है। To watch more videos, please don't forget to like, subscribe our channel and hit the bell icon.